तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में रतन टाटा के डिमाइस का न्यूज आते ही मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी रुक गई और लोग थोड़ा नम आंखों से रतन टाटा को विदाई दे रहे थे। इसलिए मार्केट में देखिए कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मार्केट एक रेंज बाउंड निफ्टी ट्रेड कर रहा था और निफ्टी मानो एक जगह ही खड़ा हो 25,000 पे खड़ा था। 16 पॉइंट का मात्र तेजी थी। आप देख सकते हैं किस तरह से 25,080 में खुले थे, फिर वहां से नीचे आ गए 25,000 के आसपास, फिर एक बार ऊपर भी गए 25,123, लेकिन वहां से फिर गिरावट आ गई और लास्ट में आके 25,015 पे आके क्लोजिंग दिया। लेकिन सबसे ताजुब की बात है, निफ्टी बैंक में तेजी थी। 523 पॉइंट का रैली दिख रहा था, 51,530 पे बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक का अब ट्रेड नहीं होगा, ये एक्सचेंज ने क्लियर कर दिया है और नेक्स्ट एक्सपायरी से निफ्टी बैंक शायद ना रहे। कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, बीईएल, इंडसइंड बैंक, ये सारे दिग्गज थे जो निफ्टी को ऊपर ले जा रहे थे। सबसे बड़ा बाहुबली जो होता है वो है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक के चलते मार्केट में रैली थी। 2 से 4% तक का निफ्टी बैंक रैली दिखा रहा था। एक अच्छी खबर है, ये बेल हमेशा आगे बढ़ रहा है। बेल में देखिए 286 रुपए पर पहुंच गया है, 250 रुपए पे था और अच्छी खासी यहाँ वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है। तो ये सारे निफ्टी के दिग्गज हैं। अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबा टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन यहाँ देखा जा सकता है। सिप्ला, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, जब से ये दोनों स्टॉक आए हैं निफ्टी में, ट्रेंट और बीईएल, ये दोनों हाईलाइट बन गए हैं। देखिए ट्रेंट अभी थोड़ा नीचे, कुछ दिन बहुत ऊपर चल रहा था, अपसाइड था इसमें। सन फार्मा, इन्फोसिस, ये सारे दिग्गज थे जो 2 से 5% तक का गिरावट दिखा रहे थे और निफ्टी को ये इसीलिए ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा था। ऐसे में क्या रणनीति, आज वीकली का लास्ट डे है और आज नवमी भी है, तो ऐसे में क्या मार्केट आज रिएक्ट करेगा? क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या मार्केट यहां से अपसाइड की ओर मूव करेगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 25,000 पे अपना सपोर्ट मार्केट खोज रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से इस 25,000 को पीछा मार्केट ने नहीं छोड़ा है। सपोर्ट मल्टीपल वीक लिया है और रेसिस्टेंस भी मल्टीपल वीक लिया है। इसलिए 25,000 एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी तेजी बन सकती है और अगर इसके नीचे निकलती है तो गिरावट भी अच्छी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 25,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, ये पॉजिटिव बात है। बार बार यहीं पे आके मार्केट अटक रहा है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर भी क्लियरली दिखेगा, जिस तरह से वीकली बेसिस पे दिख रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। 25,000 का लेवल यहाँ पर भी एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ा है, क्लियरली दिख रहा है। मल्टीपल डेज यहाँ पे 25,000 को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अब मार्केट में अगर तेजी आनी है तो 25,000 जो लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 25,100 25,200 का दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर गिरावट आ जाती है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को तोड़ देता है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसके लो को निकल जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है। और फिर मार्केट में ये गिरावट नीचे की ओर जो कैंडल दिख रहा है आपको 24,900 और ठीक इसके नीचे 24,700 यानी 24,800 के आसपास, और अगर इसका जो वीक है 24,800 की ओर नीचे मार्केट फिसल सकता है। यानी अगर गिरावट आती है तो 24,900 24,800 ये लेवल है जो हमें वॉच आउट करनी है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से 25,000 एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ा है। यहाँ मल्टीपल डेज आप देखिए सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे 25,000 का लेवल ये इंपॉर्टेंट है, हमने वीकली बेसिस पे भी देखा, डेली बेसिस पे भी देखा और 15 मिनट के बेसिस पे भी देखा। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ देता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में। फिर ये 25,100 की ओर हम बढ़ सकते हैं, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे।
और फिर इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 25,200 की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये क्लियरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल पे देखिए खड़ा है 0.78 78% पर यहाँ खड़ा है और 61% पे यहाँ पे नेक्स्ट इसका जोन है जो टारगेट जोन हो सकता है। यानी अभी जो खड़ा है मार्केट ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट हो सकती है और फिर एक गिरावट नीचे की ओर 24,900 ये जो जोन है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लियरली 24,900 का जोन है और इसके नीचे 24,800 की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो 200 पॉइंट अपसाइड 200 पॉइंट नीचे साइड क्लियरली निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी बैंक में ज्यादा हलचल हो सकता है क्योंकि निफ्टी बैंक का जो वीकली एक्सपायरी है वो मार्केट में खत्म हो जा रहा है और मार्केट में अब निफ्टी बैंक का दर्शन नहीं होगा, ये एक्सचेंजेस की ओर से भी आ गया है। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे 51,530 पे आके खड़ा है, मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। ये वीकली बेसिस पे मल्टीपल डे वीक यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है। ये लेवल है 51,530। 51,530 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। जिस तरह से लक्ष्मण रेखा 25,000 का दिख रहा है निफ्टी में और इसी तरह से निफ्टी बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है 51,530 पे। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखेगा आपको कि मल्टीपल डेज यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है 51,530 पे। तो 51,530 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब मार्केट में एक अच्छी तेजी हो सकती है। फिर 52,000 का दर्शन हो सकता है निफ्टी बैंक में और ठीक इसके ऊपर 52,500 का भी दर्शन हो सकता है। तो ये चीज है अपसाइड की ओर। लेकिन अगर डाउन साइड बनता है किसी भी रीजन से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ता है तो गिरावट नीचे की ओर बढ़ सकता है। फिर 51,000 का दर्शन हो सकता है नीचे की ओर, ये जो लेवल है, और ठीक इसके नीचे 50,800 का भी दर्शन नीचे की ओर हो सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल डेज सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम मार्केट ने किया है। 51,530 का ये लेवल है, इंपॉर्टेंट जोन है, लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालता है तो डाउन अपसाइड मार्केट में दिख सकता है और फिर ये अपसाइड मार्केट को 52,000 तक और फिर इसके ऊपर 52,200 की ओर ले जा सकता है। अपसाइड अगर बनता है तो 52,000, 52,200, 52,500 तक अपसाइड की ओर जा सकते हैं। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट हो सकती है। फिर नीचे की ओर गिरावट 51,200, 50,800 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर गिरावट आती है तो। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है निफ्टी बैंक में। जिस दिशा में फिर मार्केट मूव करेगा इस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड हो सकता है। अब निफ्टी में भी अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। यहाँ 75 पॉइंट और वहाँ 150 पॉइंट, तो यहाँ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं किस तरह से पीसीआर आ गया है। पीसीआर देखिए बढ़ गया 0.73 पे आ गया, 0.4 पे था तो यहाँ बाइंग जोन था, अब 0.73 पे आ गया, ये थोड़ा सा बढ़ा है। इंडिया भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, ये 14.5 पे आ गया था 13.5 पे आ गया है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं एफआई डेली बेच रहे हैं 4,926 करोड़, कल भी उन्होंने बेचा है और डीआई खरीद रहे हैं 3,878 करोड़ का बाइंग मार्केट में किया है। ऑप्शन चार्ट से समझते हैं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली दिखेगा कॉल राइटर सबसे ज्यादा कहाँ खड़ा है, कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है, कॉल राइटर का मतलब है लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखे हैं और ये लेवल है देखिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पे, 10,83,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये तो यूज है
और ठीक इसी बेसिस पे यहाँ पर ही यानी एक मार्केट में एक बड़ा रैली या बड़ा तेजी या बड़ा मंदी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो 25,000 पे कॉल राइटर यहाँ पर भी खड़ा है, 25,000 में पुट राइटर भी यहीं खड़ा है। ये देखने वाली बात होगी आज किस तरह से मार्केट इसको रिएक्ट करता है। अब निफ्टी बैंक में आते हैं, निफ्टी बैंक में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने वाला है। तो निफ्टी बैंक में इसका ऑप्शन अब खत्म हो जाएगा, ये एक्सचेंजेस की ओर से भी डिक्लेरेशन आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे ज़्यादा है, ये दिख रहा है 90,900 कॉन्ट्रैक्ट है, 90,909, ये 51,500 पे, यानी 51,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और वहीं पे 51,000 पे 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, देखिए गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 50 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि 50 पॉइंट जो नीचे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 50 पॉइंट। अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट रही, कल प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और फ्लैट ट्रेडिंग हुआ। देखिए डो जोन्स, S&P, नैस्डैक, एफटीसी, केक, डेक सारे यूरोपियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये दिख रहा है। निकी में थोड़ी सी रिकवरी हुई है। चाइना का मार्केट डेली बढ़ रहा है, हैंग सेंग 3% का रैली, संघाई 1.5% का रैली, ये दिख रहा है क्लियरली। कॉस्पी में थोड़ी सी रैली दिख रही है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।